आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे साथ अगर पहले ही मैं सीख के आता तो यहाँ पर मेरी जो लाइफ है मैं उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता। वेलकम बैक टू द रियल टॉक सेशन ऑफ द मरीन वेल्स। और यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ आप और मैं, मतलब 1 to 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होगी, लास्ट तक वीडियो को देखना जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और बहुत कुछ सीख कर जाओगे इस वीडियो से। और जितना सीखोगे इस वीडियो से उतना ही फ़ायदा मुझे है कि यार कोई मर्चेंट नेवी का एस्पिरेंट, कोई IME CET का एस्पिरेंट अगर किसी करेक्ट पाथ पर जा रहा है तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली DG शिपिंग का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में ये मेंशन किया गया है कि जो न्यू बैचेस है वो स्टार्ट होंगे अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर तक कहीं पर जाकर आपकी कॉलेजेस खुलेगी। तो अगर मैं एस्टीमेट लगा दूं तो अभी से आपके पास लगभग 1.5 मंथ है। और जहां तक आप सभी लोगों को पता है कि IME CET 2020 कैंसिल हो चुका है। तो अब IME CET 2020 तो कैंसिल हो चुका है, तो अब हमें करना क्या है? और अब हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर IME कैंपसेस ज्वाइन करना चाहिए, तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक कि परसेंटेज क्राइटेरिया वो सब क्राइटेरिया है तो उसका वेट करो, IME ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करेगा। तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अब इस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए? और दोस्तों यूटिलाइज करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बाद में जाके हमको हमेशा एक रिग्रेट सा रहता है कि यार ये चीज़ें मैं अगर पहले से कॉलेज में सीख कर जाता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती और आज मैं दूसरों से कई ज़्यादा अलग होता और कई ज़्यादा उनसे ऊपर होता। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और इसी वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। और एक डाउट दोस्तों और था कि बहुत सारे लोग हमको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप फॉर्म सबमिट कर देना और हम आपको फिर से कॉल करेंगे और हम आराम से आपके डाउट क्लियर करेंगे 1 by 1। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा करनी चाहिए आपको अपने कॉलेज में जाने से पहले। और जहां तक कि मैं बात करूं मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, और दोस्तों हालांकि इस वीडियो को हम बाद में बनाने वाले थे क्योंकि दोस्तों जब कॉलेज में आप जाते हो तो उससे 1-2 हफ्ते पहले हम ये वीडियो निकालने वाले थे। लेकिन दोस्तों अभी आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए और अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो क्यों नहीं इस टाइम को अपने में ही इन्वेस्ट किया जाए। मैं वीडियो में बोलता हूँ कि जो अपने में जिसने टाइम इन्वेस्ट कर लिया वो टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता और वो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें कर दी तो आप सीधा सक्सेसफुल बन जाओगे, लेकिन आप बहुत ही एक अच्छे स्किल के साथ आप कॉलेज में जाओगे, इतना मेरा वादा है। कॉलेज में जाके मुझे मैसेज जरूर करना कि सर आपकी बात इफेक्टिव हो रही है। हाँ तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि ये मर्चेंट नेवी फील्ड है और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही बोली जानी है। अगर आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आती है या फिर अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सेट होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो करिकुलम जो मेंटेन किया जाता है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही मेंटेन किया जाए। जितने भी आपके ऑफिशियल वर्क है, जितने भी इंटरव्यूज़ है, जितने भी रिटर्न टेस्ट है, सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ इंटरनेशनली स्पोकन लैंग्वेज। तो दोस्तों ऐसी बात है कि हमको इस लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। अब बात आई कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर जाके सिर्फ आपको इतना सर्च करना है कि इंग्लिश वीडियोज़ एंड इंग्लिश पॉडकास्ट, ये दोनों आप सर्च कर सकते हो। जितना आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। मैंने भी ऐसे ही इम्प्रूव किया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके पास बहुत टाइम है। यूट्यूब बिल्कुल फ्री है। अभी आप, मुझे नहीं पता कुछ अगर स्पेशल काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन इस एक्टिविटी को अभी से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको ये स्किल। वरना बेसिकली होता ये कि हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ हम दूसरों की शक्ल देखते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें। तो वहाँ पर डिप्रेशन की जगह आप एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जाओगे अपने साथ में। और दोस्तों मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये कि आपको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में बात करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी है, इसका मतलब सिर्फ ये कि अगर आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हो तो उसको समझ में आ रहा है, और सामने वाला आपको अगर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है तो वो आपको समझ में आ रहा है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि हाँ आपने इंग्लिश लैंग्वेज
सीख लिए। तो दोस्तों आज ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं करना, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना, और वो भी किसी थर्ड पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपके अंदर ही इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों यूट्यूब पर जाके सिर्फ इंग्लिश वीडियोस देखो और इंग्लिश के पॉडकास्ट देखो, सिर्फ देखो, सुनो, समझो, जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसको इंटरनेट पर उसका मीनिंग सर्च करो। आप आराम से 2 महीने में एक अच्छी खासी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज गेन कर लोगे। अब दोस्तों जो नंबर 2 पे है वो है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ही होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसको बोलते हैं कितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो सामने वाले से। आप कॉलेज में जाओगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सारे टेक्निकल सेमिनार्स होंगे, वहां पर अगर आपको इंग्लिश आती भी है, लेकिन अगर आपके अंदर ये डर है कि यार मैं स्टेज पे जाके कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं ये कैसे बोलूंगा, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो अगर मैं सामने वाले को बता ही नहीं पा रहा हूं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आई एम पुअर एट कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, वरना उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप हर चीज में लैग करते चले जाओगे अपने कॉलेज पीरियड में, और लास्ट में जाके आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहला पॉइंट है। अगर मैं किसी भी इंटरव्यू की बात करूं तो आप कितने इफेक्टिवली सामने वाले से बात करते हो बिना नर्वस होए, वही चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको हर हालत में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। आपको दूसरों से बात करना आना चाहिए, आपको फैकल्टीज से बात करना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम कॉलेज में जाएंगे तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन अगर आपके पास में स्किल पहले से है तो, जैसे कि मैं कॉलेज में गया था, मेरे पास ये कोई भी स्किल्स नहीं थी, और जो बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट स्टेट्स से, उन सबके पास ये चीज़ें होती है मोस्टली। तो उस कंडीशन में आप पीछे रह जाते हो और आपको टाइम लगता है अपने आप को कॉलेज में इंप्रूव करने के लिए। और वही आप अगर अभी इंप्रूव कर लो तो कॉलेज में जाके आप बहुत कुछ और चीज़ें उखाड़ सकते हो। तो वही बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको क्या करना है कि बेसिकली जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे बात करो, और कुछ भी इसके लिए आपको स्पेशल नहीं करना है। बहुत सारे मेरे जो दोस्त है वो एक फनी आइडिया बताते हैं कि यार कस्टमर केयर को कॉल करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, एक डर निकलेगा। तो ये बात भी सही है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का भी बहुत सारे तरीके हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब हर चीज़ का सोल्यूशन है मेरे लिए तो। और बेसिकली मैं अगर आपको अपनी टिप देना चाहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होती है, तो बेसिकली अपने आप से बातें करो, मिरर के सामने जाके। आपका जो नर्वसनेस है, आपका जो भय है वो दूर होगा और आप ज़्यादा ओपन अप होंगे। आपको ज़्यादा ओपन अप होना है, तभी आप अगर कॉलेज में जाओगे तो आप कल को सेमिनार में पार्टिसिपेट कर पाओ, कल को कोई इवेंट होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। वरना बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक डर रहेगा, यार मैं गया तो लोग क्या बोलेंगे, लोग तो हंसेंगे मेरे ऊपर। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप हर चीज में पार्टिसिपेट इजीली कर पाओगे। नंबर 3 पॉइंट है वो है डू फिजिकल एक्टिविटीज। आप सबको पता है कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है और परेड भी होती है, स्विमिंग भी होती है, तो शेड्यूल काफी हेक्टिक सा रहता है। मैं अगर अपने कॉलेज का बताऊँ तो हमारी सुबह सुबह कभी एक दिन पीटी होती थी, तो एक दिन हमारे परेड होती थी, कभी कभी स्विमिंग होती थी, फिर शाम को भी थोड़ा सा फिजिकल वर्क रहता था। तो अब मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका था जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था, तो क्योंकि हम इन सब चीज़ों के एडॉप्ट नहीं थे कि यार ऐसी चीज़ें भी होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह सुबह उठो, वॉक पे निकल जाओ, थोड़ा सा रन कर लो, बॉडी स्ट्रेच कर लो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको लग रहा होगा कि यार मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें। ये आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे साथ अगर पहले ही मैं सीख के आता तो यहाँ पर मेरी जो लाइफ है मैं उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता। तो दोस्तों वही बात है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी किया करो, घर पे रन किया करो, 5-6 पुशअप्स किया करो, जो बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो किया करो। कोई अगर गेम खेलते हो शाम को तो वो गेम खेला करो, बस वही आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाएगी। सारे दिन फ़ोन या लैपटॉप से अटैच रहकर कोई भी मतलब नहीं है। शाम को थोड़ा बाहर जाओ या मॉर्निंग में थोड़ा सा बाहर जाके अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करो और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में बेसिकली पार्टिसिपेट करना सीखो। जो नंबर 4 पॉइंट है वो है ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो ये जितने भी मर्चेंट नेवी के कोर्सेज है वो रेजिडेंशियल कोर्सेज है। मतलब आपका अगर हॉस्टल
जो है वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। मान लेते कि आपका अगर घर जो है वो कॉलेज के जस्ट पास ही चिपका हुआ, लेकिन फिर भी आप आपके घर से कॉलेज नहीं आ सकते, आपको कॉलेज का ही हॉस्टल यूज़ करना पड़ेगा, कॉलेज का ही मैस आपको यूज़ करना पड़ेगा और मैस में ही आपको खाना खाना पड़ेगा। मेरे साथ में पर्सनली बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं 12th तक कभी भी किसी हॉस्टल में नहीं रहा था, तो मैं सीधा अपने घर से पहली बार हॉस्टल लाइफ मेरी कॉलेज में ही स्टार्ट हुई थी। तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी मैस में खाने को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि मैं यूज टू नहीं था। घर पे जो भी मेरी फरमाइशें रहती थी वो खाना बन जाता था, लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता था। तो हमारे घर पे बेसिकली होता है कि बहुत सारी सब्जियां बनती है, कुछ आइटम्स बनती है, तो हम बोलते नहीं नहीं ये हम नहीं खाते, ये खाते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जितनी भी सब्जियां हैं वो आप खाओ घर पर, और इससे आप यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे, और वहाँ पर जाके आपकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर वहाँ पर जाके बीमार पड़ते हो तो आपका जो एक्टिविटी है उसमें भी आप लूज करोगे, आपका जो एकेडमिक स्कोर है वहाँ पर भी आप लूज करोगे। और डीजी शिपिंग का तो एक रूल आ चुका है कि इंक्लूडिंग मेडिकल लीव, अगर आपके 90% से कम अटेंडेंस है तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनके साथ में ये इश्यूज हो जाते फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो ये बातें अगर आपके बैक ऑफ द माइंड अगर आपको पता है और आपके पास 1.5 महीना है, आप अगर इंप्रूव कर दोगे तो आपका कुछ भी जाने वाला नहीं, आप अपने आप को ही बेसिकली इंप्रूव कर रहे हो। तो दोस्तों, ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग में ये चीज़ें हैं कि हम जो भी घर पे बनता है उससे खाना सीखो। और ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, हालांकि हॉस्टल में जाके तो आप लोग खाओगे ही, जाहिर सी बात है। और जो लोग ऑलरेडी हॉस्टल में रहते हैं उनको तो पता ही है क्या सीन है क्या नहीं है। खाना अच्छा होता है, लेकिन एक घर का खाना अलग ही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतनी सी एक टिप देना चाहूँगा कि जो भी आप घर पे बनता है ज़्यादा नखरे मत करो, जो है वो चुपचाप खा लिया करो, और अपनी डाइट मेंटेन रखो, फिजिकल वर्क करो, और अपने आप को टोटली इंप्रूव करो। अपने आप को इंप्रूव करोगे तो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने का मजा आएगा, वहाँ की लाइफ जीने का मजा आएगा। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आप अनफिट रहोगे, अनहेल्दी रहोगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी कॉलेज लाइफ का। हाँ दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो आपके लिए एक बोनस टिप है। बोनस टिप ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर हमको स्विमिंग नहीं आती है, तो क्या कॉलेज हमको स्विमिंग सिखाएगा या फिर हमको पहले से ही सीख कर जानी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मर्चेंट नेवी में स्विमिंग मैंडेटरी है, आपको स्विमिंग हमेशा आनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज बिल्कुल आपको स्विमिंग सिखाएगा, बिल्कुल आपको एक टाइम पीरियड देगा, फिर आपका स्विमिंग का टेस्ट होगा। अगर आप उसमें भी फेल होते फिर भी कॉलेज आपको फिर से सिखाएगा, और अगर आप फाइनल टेस्ट में भी फेल होते तो फिर आपको कहीं पे बाहर जाके स्विमिंग सीखनी पड़ती है, या फिर अपना कॉलेज का स्विमिंग पूल उसका एक सेपरेट शेड्यूल रहता है, वहाँ पर सीखो अपने बेसिस पर, और उस टेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्विमिंग नहीं आती तो अभी आपको स्विमिंग सीखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती थी, मैंने भी स्विमिंग जो है वो कॉलेज में जाकर ही सीखी है। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखो, और बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ें रखो कि हाँ ये चीज़ें हैं, मुझे इम्प्रूव करना है। और ये जो है अपना एक टाइम टेबल बना दो दोस्तों, क्योंकि जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना दो, और आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करो। रियल में बहुत अच्छे इंप्रूव कर दोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये इतनी छोटी छोटी सी बातें आप क्या फालतू में बवाल बना दिया छोटी बातों को, लेकिन ये छोटी बातें ही हमेशा आगे जाके दिक्कत बनती है, और आगे जाके हमको लगता है काश ये चीज़ें हमको पहले आती। दोस्तों, यही आज की वीडियो में मैं बोलना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दी मरीन वेल्स। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आपको कनेक्ट रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।